गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था विराम चिन्ह। हम इसकी परिभाषा और इसके दो भेद पढ़ चुके थे। अब तीसरा भेद देखते हैं हम, उपविराम। क्या होता है उपविराम? जब किसी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होता है, क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होता है, तो हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह होता है डॉट, ऊपर डॉट नीचे डॉट बराबर में को प्रदर्शित करता है। तो इसके एग्जाम्पल है, लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, वचन दो प्रकार के होते हैं और इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? ऊपर डॉट नीचे डॉट। कौन सा है ये? उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है। एक वचन और बहुवचन, वचन दो प्रकार के होते हैं। फिर आता है आपके फोर्थ विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह होता है फोर्थ। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है वहां पूर्ण विराम लगाया, क्या हो जाता है? जब वाक्य पूरा हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसे फुल स्टॉप से, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन खींची हुई रहती है, वो उससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कल बरसात हो रही थी, तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया कि कल बरसात हो रही थी, तो लास्ट में क्या लग गया? फुल स्टॉप का चिन्ह लग गया, जिसे क्या बोलते हैं? हम पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। उसी तरीके से आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, वाक्य कंप्लीट हो गया, उसके आगे क्या लिख गया? पूर्ण विराम चिन्ह लग गया। तो उसी तरीके पूर्ण विराम चिन्ह जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है उसके अंत में लगाया जाता है। फिर आता है फिफ्थ आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए, कोई भी वाक्य हो लेकिन उसमें क्या हो? प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी प्रश्न हो सकता है लेकिन प्रश्न पूछा जाए तभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इसे कैसे बात, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश क्या कर रहा है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से क्या कि रमेश क्या कर रहा है, तो क्या आ गया? तो क्या शब्द क्या हो गया? प्रश्नवाचक, प्रश्न आ गया। क्या क्या कैसे क्यों, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह वो शब्द होते हैं। तो इस वाक्य में क्या लगा हुआ है और लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो जब वाक्य लिखा हुआ आएगा आपके, रमेश क्या कर रहा है, और वाक्य में पूछ लिया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, तो आप क्या लगोगे? लास्ट में लगाया जाता है। और क्या शब्द आएगा तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उसी तरीके सेकंड है, क्या वह कानपुर जा रहा है, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि वाक्य में क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वह कानपुर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अब क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।